आज है 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्वालियर से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट शुरू। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ग्वालियर से अयोध्या के बीच एयर कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। ग्वालियर से अयोध्या के बीच 16 जनवरी से फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार ग्वालियर से इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बाद अब दिल्ली के लिए अकासा भी फ्लाइट शुरू करने जा रही है। सीएम का बड़ा फैसला, एमपी में 22 जनवरी को रहेगी छुट्टी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर मध्य प्रदेश में भी उत्सव जैसा माहौल रहेगा। भोपाल समेत प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर लाइटिंग की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से समारोह को लाइव दिखाने के इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही सरकार 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने जा रही है। मोहन सरकार 22 जनवरी को सूबे के 23,000 ग्राम पंचायतों में श्रीराम कथा करवाएगी। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 250 से अधिक तरह की जांचें, दवाओं की संख्या भी बढ़ेगी। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से संबद्ध अस्पतालों में जांचों और दवाओं की संख्या बढ़ेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देश के बाद विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। अस्पतालों में पिछले वर्ष से जांचें सार्वजनिक निजी भागीदारी से की जा रही हैं। अभी कुल मिलाकर 80 तरह की जांचें हो रही हैं। अब इनकी संख्या 260 तक करने की तैयारी है। सभी जांचें निःशुल्क रहेंगी। इसके अतिरिक्त सभी दवाएं रोगियों को मिल सके, इसके लिए बजट भी बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्रियों समेत भाजपा नेताओं ने मंदिरों में की सफाई। 22 तक चलेगा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा द्वारा रविवार से प्रदेश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, मंत्रीगणों, पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में झाड़ू लगाकर पानी से मंदिर परिसरों की सफाई की। भोपाल के स्मार्ट सिटी रोड स्थित श्रीराम मंदिर में पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के साथ प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी ने स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर में सफाई की। सौर ऊर्जा में नई पहचान बनाएगा इंदौर। स्मार्ट शहर इंदौर में सौर ऊर्जा उत्पादन को मौजूदा स्थिति में 1 वर्ष में 10 गुना बढ़ाने के प्रयास प्रारंभ हो गए हैं। इंदौर ने 7वां स्मार्ट सिटी क्लीन सिटी पुरस्कार जीता। इसके बाद दिल्ली, भोपाल, इंदौर से नवीन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो गया। उच्च पदस्थ अधिकारियों के अनुसार शहर को स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और हरियाली के साथ साथ सौर ऊर्जा में नई पहचान दिलाई जाएगी। विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश की प्रक्रिया धीमी। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के लिए पैनल नहीं बना। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश को लेकर प्रक्रिया धीमी हो गई। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के लिए पैनल बनना बाकी है, क्योंकि 1 दर्जन से अधिक विषय के पैनल में सदस्य नहीं हैं। उनके नामों पर विश्वविद्यालय प्रशासन मंथन करने में लगा है। 25 जनवरी तक जीईटी की बैठक बुलाई है। वैसे जिन विषयों के पैनल बन चुके हैं, उन विभागों को कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने फरवरी से इंटरव्यू शुरू करने पर जोर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले विकास कार्यों के लिए सांसदों को 50 और विधायकों को मिलेंगे 15 करोड़। अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सांसद और विधायकों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इसके लिए सांसदों को 50 करोड़ और विधायकों को 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव देने के लिए कहा है। इंदौर में देर रात तक शराब परोसने वाले ढाबों पर कार्रवाई। 51 प्रकरण बने। शहर में देर रात तक शराब परोसने वाले बार और ढाबों पर आबकारी विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। देर रात में आबकारी विभाग ने बार और ढाबों पर दबिश दी। बाईपास, देवास नाका, MR11, पलासिया क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 51 प्रकरण बनाए गए। वीएचपी और आरएसएस पर भड़के दिग्विजय सिंह। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और वीएचपी पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा, अनादिकाल से सनातन धर्म को जागृत करने के लिए व भारत की विभिन्नता में एकता स्थापित करने के लिए आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। वे सनातन धर्म को दिशा देते आए हैं। अब उसे 1925 में स्थापित आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन व उनकी एक शाखा वीएचपी डिजिटल चुनौती दे रही है।
प्राण प्रतिष्ठा के दिन जन्मे बच्चों के नाम राम सीता रखेंगी महिलाएं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भवती महिलाओं में उत्साह है। मुगर शासकीय अस्पताल की डॉक्टर नमिता अग्रवाल ने बताया कि ग्वालियर के शासकीय अस्पतालों में 60 से ज्यादा महिलाओं की 22 जनवरी को डिलीवरी होनी है। इनमें अधिकतर ऐसी महिलाएं हैं जिनकी सिजेरियन डिलीवरी होनी है। महिलाओं का कहना है कि 22 जनवरी को बेटा पैदा होने पर उसका नाम राम और बेटी पैदा होने पर उसका नाम सीता रखेंगी। डॉक्टर्स ने नहीं लगाई बायोमेट्रिक हाजिरी, जारी होंगे नोटिस। बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगाए जाने की व्यवस्था को धत्ता बताने वाले चिकित्सकों को नोटिस जारी किया जाएगा। चिकित्सकों के द्वारा हाजिरी न लगाए जाने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नाराजगी जताई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त डॉक्टर पंकज जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक में नाराजगी जताते हुए चिकित्सकों को नोटिस जारी करने के निर्देश GRMC डीन डॉक्टर अक्षय निकम को दिए। मध्य प्रदेश के खदानों की होगी जियो फेंसिंग, एक क्लिक पर देखी जा सकेगी खदान की स्थिति, रुकेगा अवैध खनन। मध्य प्रदेश के खदानों की जियो फेंसिंग की जाएगी। खनिज साधन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों की खदानों से इसकी शुरुआत की जाएगी। जियो फेंसिंग के बाद खदानों की स्थिति एक क्लिक पर ऑनलाइन देखी जा सकती है। इसमें रेत खदानों के अलावा मुख्य खनिज के खदानों की भी जियो फेंसिंग होगी और अवैध उत्खनन पर ऑनलाइन नजर रखी जाएगी। इसका कंट्रोल रूम भोपाल में होगा। निमंत्रण अस्वीकार करने वाले आंधी में उड़ जाएंगे। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष को सलाह दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह का आमंत्रण अस्वीकार करने वालों को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते तो आने वाले समय में जो आंधी आएगी उससे उनका पता तक नहीं चल पाएगा। मोहन ने आगे कहा कि राम मंदिर निर्माण 500 साल पुराने इतिहास को दोहरा रहा है। उज्जैन में मकर संक्रांति स्नान के लिए शिप्रा के घाटों पर 140 जवानों के साथ 40 आपदा मित्र तैनात। मकर संक्रांति पर होने वाले पर्व स्नान को लेकर होमगार्ड ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। 140 अधिकारी व जवानों के साथ 40 आपदा मित्रों को भी तैनात किया गया। इसके अलावा 6 मोटर बोट और लाइफ जैकेट व लाइफ गार्ड के साथ रामघाट सहित सभी घाटों पर जवान मौजूद रहेंगे। सबसे ज्यादा रामघाट पर 45 जवानों की ड्यूटी लगाई गई। युवा कांग्रेस शुरू करेगी न्याय दो रोजगार दो अभियान। कार्यकर्ता घर घर जाकर बांटेंगे पोस्ट कार्ड। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश में 460 स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, तो युवा कांग्रेस भी इसके मुकाबले की तैयारी में जुटा है। युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में इसी माह से न्याय दो रोजगार दो अभियान शुरू करने जा रहा है। इसमें युवा कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर पोस्ट कार्ड बांटेंगे। इंदौर के युवाओं ने तकनीक से बनाया राम मंदिर का 3D स्वरूप। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर दीपक प्रज्वलित करने के आह्वान और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से प्रेरित होकर IT प्रोफेशन से जुड़े इंदौर के युवा ने 3D तकनीक से भगवान श्री राम मंदिर का प्रतिरूप तैयार किया। दुनिया भर के लोग इस मंदिर में घर बैठे दीपक लगा सकेंगे, मंदिर को अपने हिसाब से फूलों से सजा सकेंगे और मंदिर में आतिशबाजी भी कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में 3 स्तरों पर सर्वे, नाम आया तो टिकट पर होगा विचार। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। पार्टी ने तय किया कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का चयन 3 स्तर पर सर्वे कराकर किया जाएगा। इसमें नाम आने पर ही टिकट के लिए संबंधित के नाम पर विचार होगा। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का सवाल, कांग्रेस कितनी बार करेगी राहुल की लॉन्चिंग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। यहां मीडिया से बातचीत में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी की कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे। 20 साल से मैं देख रहा हूं कि जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं तब से उनकी लॉन्चिंग हो रही है। कभी प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग होती है तो कभी राहुल गांधी। खत्म होगी दालों की आयात की मजबूरी, आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर है भारत। यदि भारत को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, मोजाम्बिक और तंजानिया जैसे देशों से दाल का आयात करना पड़ता है तो इसके लिए देश के किसान नहीं बल्कि हरित क्रांति की एकांगी नीतियां जिम्मेदार हैं। मोदी सरकार के प्रयासों से भारत चना और मूंग के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। अब इस सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर के मामले में देश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि वर्ष 2028 से 1 किलो दाल भी आयात नहीं होगी।
इसरो का एमपी में सेंटर खोलने का करेंगे प्रयास। सीएम मोहन ने मकर संक्रांति की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। ये पर्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जुड़ा है। हमारे पर्व और त्योहारों में कई रोचक बातें छिपी हैं। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इसरो का एक सेंटर मध्य प्रदेश में भी खुले, इस संबंध में प्रयास किए जाएं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन 40 साल बाद मौन व्रत तोड़ेंगे राम भक्त। दतिया जिले के उन्नाव निवासी मौनी बाबा राम भक्त मोहन अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 40 साल के बाद अपना व्रत तोड़ेंगे। राम भक्त मोहन ने साल 1984 में प्रण लिया था कि राम मंदिर बनने के बाद वो मौन व्रत तोड़ेंगे। अब उनका सपना साकार हो रहा है। साल 1984 से मौनी बाबा चौक बोर्ड पर लिखकर लोगों से बातचीत कर रही। अमेरिका में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही लोगों में उत्साह। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उत्साह है। इसे लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भी न्यू जर्सी में एक कार रैली का आयोजन किया। इस रैली में 350 से ज्यादा कारों ने हिस्सा लिया। हिंदू समुदाय के लोगों ने अपनी गाड़ियों में भगवान राम की तस्वीर वाले झंडे लगाए। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई शहरों में होर्डिंग लगाएगा। 12 भाषाओं में एक जगह पा सकेंगे मौसम से जुड़ी जानकारियां। आईएमडी अपनी स्थापना के 150वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर आईएमडी मौसम नामक एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगामी मौसम मोबाइल ऐप की मदद से यूजर्स देश के 150 शहरों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नए ऐप यूजर्स को 7 दिनों तक के 24 घंटे का दैनिक पूर्वानुमान प्रदान करेगी। चीन पाक की खैर नहीं, आ रहा जोरावर। भारतीय सीमाओं पर आग गड़ाए दुश्मन देशों पाकिस्तान चीन की अब खैर नहीं। डीआरडीओ ने लाइट टैंक जोरावर विकसित कर लिया है। इस अप्रैल में जोरावर को भारतीय सेना को सौंपा जा सकता है। इस हल्के टैंक को रेगिस्तान और ऊंचाई वाले स्थानों पर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक चलाकर टेस्ट किया गया। जर्मनी से इंजन आपूर्ति में देरी के कारण जोरावर को भारतीय सेना को दिसंबर में सौंपा नहीं जा सका। इंदौर नगर निगम केंद्र सरकार की मदद से बनाएगा मास्टर प्लान की सड़कें। आर्थिक संकट से जूझ रहा इंदौर नगर निगम अब शहर की बदहाल सड़कों और मास्टर प्लान की अधूरी सड़कों का काम पूरा करने के लिए केंद्र से मदद लेगा। निगम ने केंद्र को पत्र लिखकर 700 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी। पत्र में इंदौर नगर निगम ने कहा कि शहर के विकास के लिए इन सड़कों का निर्माण पूरा करना जरूरी है, लेकिन मास्टर प्लान में स्वीकृत इन 28 सड़कों के निर्माण के लिए निगम के पास आर्थिक संसाधन नहीं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।